my dear viewers. How are you all? We are going to do the poem The Echoing Green by William Blake. In this poem, we will find that there is a scenario of the green pasture and many children they are playing, and some old people they are just sitting there and watching the activities, cheerful activities of these small children, and they are recalling their own childhood. So very interesting poem and very nicely it is depicted by William Blake. So let's start the poem. The Echoing Green by William Blake. बच्चे echoing होता है गूंज, sound of different types of sound, and green एक मैदान, बड़ा सा मैदान. So in this poem, The Echoing Green, we find there is a scene of a green, a big space. Children are playing there. So let's get started with the poem. The sun doth rise and make happy the skies. The merry bells ring to welcome the spring. In this poem, the poet very nicely, he brings us a scene of the village, green on a warm afternoon in the late spring. यहाँ पे जो पोएट ने हमें एक बहुत सारा बड़ा ग्रीन मैदान है उसकी डिस्क्रिप्शन हमें दी है कि ये सन उग गया है और जो स्काई है वो बहुत खुश लग रहा है और जो चर्च बेल्स हैं वो रिंगिंग, वो बजनी शुरू हो गई हैं और उन्होंने किसका वेलकम किया है? स्प्रिंग का. स्प्रिंग मीन्स बसंत का. द स्काईलार्क एंड द थ्रश, द बर्ड्स ऑफ द बुश सिंग लाउडर अराउंड टू द बेल्स cheerful sound. और दो बर्ड्स हैं, उनके साउंड हमें सुन रहे हैं, इकोइंग गूंज है उनके साउंड की. स्काईलार्क और थ्रश, ये दोनों जो बर्ड्स हैं ये जो बुशेस में रहते हैं, झाड़ियों में रहते हैं. सिंग लाउडर अराउंड टू द बेल्स cheerful sound while our sports bell shall be seen on the echoing green. और वहाँ पे क्या है कि उस घरे से मैदान में अलग अलग तरह के साउंड्स जो हमें वो सुनाई दे रहे हैं. ओल्ड जॉन white hair does laugh away care sitting under the oak among the old folk. फर्स्ट पैराग्राफ में जो बच्चे हैं वो वहाँ पे खेल रहे हैं, मैरी मेकिंग कर रहे हैं. स्पोर्ट्स है ना, while our sports shall be seen. स्पोर्ट्स है, छोटी छोटी जो गेम्स हैं वो बच्चे खेल रहे हैं उस हरे से मैदान में. और एक कॉर्नर में ओल्ड जॉन है, वो बैठे हुए हैं वहाँ पे. उनके बाल जो हैं वो वाइट हो गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं ड्यू टू द एज. डज लाफ अवे केयर सिटिंग अंडर द ऑक अमंग ओल्ड फॉक. फॉक मीन्स जो बुज़ुर्ग, वो ऐसे और लोग जो हैं वो भी बैठे हुए हैं वहाँ पे. तो वो इनको देखकर हंसना शुरू कर देते हैं. जब हम बच्चों के मूवमेंट्स देखते हैं तो वी फील वेरी प्लेजेंट, हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम बच्चों की मूवमेंट्स देखते हैं, जब वो खेलते हैं स्पेशली. दे लाफ एट आवर प्ले एंड सून दे ऑल से सच वर द जॉयज व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज इन आवर यूथ टाइम वर सीन ऑन द इक्विंग ग्रीन. तो बच्चे जब उन्होंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे दे आर प्लेइंग, सो दे रिमाइंड देयर ओन टाइम, देयर ओन चाइल्डहुड. ठीक है. हियर द पोएट सेज that old John with the grey hair laughs away his cares and worries. The old people keep sitting under the oak tree. They used to sit under this tree and they laugh at the play of the boys and girls. जब बच्चों को उन्होंने खेलते हुए देखा तो वो बड़ा हंसे, खुश हुए, खुल के हंसे. Laughing is the खुल के हंसना. It's not just a smiling. They say that they were young once. कहते वो भी तो एक टाइम में इतने छोटे छोटे बच्चे थे. And their pleasures of playing on the echoing green were also enjoyed by them. और कहते हैं हम कितना enjoy करते थे अपने टाइम में, उस हरे से मैदान में खेलते थे, खूब धमाल मचाते थे. And according to them, the echoing green of the village was a symbol of a happy day. ये एक उनके अच्छे दिन जो है उसका एक सिंबल है. Till the little ones weary, no one can be merry. The sun does descend, and our sports have an end. Now in these lines, the poet further says that children are tired and can no longer enjoy the play. बच्चे बहुत थक गए हैं. वेरी मीन्स थक गए हैं, टायर्ड हैं.
अब वो और ज़्यादा मज़ा नहीं कर पा रहे। जब आप थक जाते हो तो फिर आपको मज़ा नहीं आता ना खेलने में। द सन डज डिसेंड, अब सूरज भी जो है वो डूबने वाला है। एंड आवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और शाम हो गई है तो जो गेम्स है वो भी दे हैव ऑल्सो कम टू एन एंड। Round the laps of their mothers, many sisters and brother. Now all these children, they just rush towards the lap of their mothers. वो अपने मम्मा की गोद की तरफ भागते हैं और ऐसे ही उनके भाई बहन भी, like the birds in their nest. और जो birds हैं वो भी अपना सारे दिन की अपनी ट्रैवलिंग करके अपना दाना चुगने के बाद now they are moving back towards their nest. अपने नेस्ट की तरफ वो बढ़ रहे हैं and are ready for rest, और वो रेस्ट भी करने वाले हैं। ठीक है, अब रात है तो रात symbolizes rest. And the sports no more seen on the darkening green. And now the mothers, they gathered their mothers to fall asleep. अपने मम्मा के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं सोने के लिए। And on the equine green no more sport is seen. और उस हरे से मैदान में अब कोई भी साउंड नहीं है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। So very short, very simple, but very interesting poem. My dear students, now I will do the central idea also. So this poem is a little idyll of the village, green on the warm afternoon in the spring. ये कविता एक हमें गांव है उसका जो सीन है उसका सिनेरियो हमें दिखाती है कि बसंत ऋतु में जो गांव है वो बहुत हरा भरा सा मैदान है और वहाँ पे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। Young boys and girls have gathered for fun and frolic through their play. वो बहुत मज़े कर रहे हैं वहाँ पे। Some old men like John are sitting under the oak tree. कुछ बुजुर्ग लोग हैं जिनमें से एक जॉन जो है वो उनका नाम उन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया है कि वो oak tree के नीचे बैठे हैं। Mothers of the children also watch their young one come at play. जो मदर्स हैं वो भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने बच्चों को देख रही हैं कि बच्चे खेल रहे हैं ऊपर मैदान में वहाँ पे। The open green space of the playground comes alive with the cheerful shouts of children. और ये जो खुला सा हरा सा मैदान है ये गूंज रहा है अलग अलग साउंड से। कौन कौन से साउंड्स थे? चर्च की बेल्स आई, देन हमें बर्ड्स का साउंड सुनाई दिया, बच्चों के खेलने की आवाज़ें, ये साउंड्स और बर्ड्स के साउंड, ये सब चीज़ें हमें सुनाई दी। As the children play, the old people watch them. जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो old people उनको देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। They are reminded of their own childhood. वो अपने बचपन को उनको याद आ गया बचपन। Old people forget the problems of their lives for the time being. और वो जो old जैसे जैसे हम बड़े होते हैं बच्चे तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कितनी टेंशन्स, कितनी वरीज, कितनी एंग्जाइटीज़। तो ये सब सारी फॉर द टाइम बीइंग कुछ समय के लिए ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं या आप कह सकते हैं कि सॉर्टेड हो गई हैं, वो भूल गए इन सबको, फॉरगॉट। द चिल्ड्रन गो बैक होम एट द सनसेट, और जो बच्चे हैं वो सनसेट पे घर चले गए हैं। बर्ड्स गो टू देयर नेस्ट टू स्लीप फॉर नाइट, और बर्ड्स जो हैं वो अपने अपने घोंसलों में चले गए सोने के लिए। द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन, बर्ड्स, मैन एंड वुमेन ऑन द ग्राउंड शोज द हार्मनी बिटवीन मैन एंड नेचर। और यहाँ पे आप देखते हैं कि बच्चे, पक्षी, औरतें और जो आदमी, इन सब की मौजूदगी जो है वहाँ पे, उससे पता चलता है कि कैसे एक तालमेल सा है कुदरत में और इंसान में। देयर इज़ एक तालमेल सा बना हुआ है इनमें।